बिहार विधानसभा चुनाव में आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। आज राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार के नवादा जिले में एक साझा रैली को संबोधित किया। नवादा में के हिसुआ में हुए इस रैली में जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पिछले 15 साल की सरकार के कामकाज को सामने रखा और कहा कि जिस तरह से पिछले 15 साल में नीतीश कुमार एक असहाय मुख्यमंत्री साबित हुए, उससे साफ है कि अब ये तस्वीर बदलनी होगी। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि वो युवा हैं और वो युवाओं की बात करेंगे और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लगातार अपने चुनावी सभाओं में ये कहा है कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियां उनकी सरकार देगी, महागठबंधन की सरकार देगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने आज फिर अपनी रैली में कहा कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया जाएगा। जो टेम्परेरी टीचर्स हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाएगा। 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन के सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यूपीए की सरकार थी, बता लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री आज की है। आज अपने पहले चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर चीनी घुसपैठ को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चीनी घुसपैठ को लेकर लगातार झूठ बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन कब्जा करने के बावजूद प्रधानमंत्री इसे लगातार नकार रहे हैं, झुठला रहे हैं और बिहार के जो जवान हैं वो सीमा पे शहीद हुए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो अब जवानों के जो शहीद जवान हैं उनके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन वो उनका अपमान कर रहे हैं, ये झूठ बोल के। लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते।
उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार के जो मजदूर हैं, जिस तरह से कोरोना के दौरान उनको पलायन करना पड़ा, उस वक्त मोदी सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई। जीएसटी और नोटबंदी को राहुल गांधी ने आज फिर अपनी चुनावी सभा में, अपने चुनावी भाषण में भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी हुआ, जिस तरह से जीएसटी के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों को ख़त्म करने की साजिश की गई, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी जेब में पैसा डालना चाहते हैं, न कि उनकी चिंता किसानों, मजदूरों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।